Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is rhyme scheme. राइम स्कीम ये वाला जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है ये उन बिगनर्स स्टूडेंट्स के लिए है जिनके लिए ये टॉपिक बिल्कुल नया है। तो उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है और उसके लिए मैंने बहुत ही इजी और जो है वो अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा आसान अल्फाज में उन बच्चों को समझाने की कोशिश की है ताकि उन्हें राइम स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि ये अभी जो 8th 9th 10th के बच्चे हैं वहाँ से ये राइम स्कीम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। तो स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है ताकि उन बच्चों को इजीली जो है वो ये टॉपिक समझ आ जाए। तो राइम स्कीम को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं और राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो उनको हम क्यों किसी भी पोइम के एंड में या किसी भी जगह पे हम क्यों यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद राइम का क्या मतलब है, राइम क्या होती है, फिर इसके बाद राइम स्कीम क्या होती है। तो ये एक सीरीज़ है, आप समझ लें। तो उसमें आपने कुछ चीज़ों को समझना होगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स दैट हैव सेम एंडिंग साउंड। राइमिंग वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनकी जो एंडिंग साउंड होती है वो सेम होती है। अब एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं। कैट, रैट। अब यहाँ पे देखें, ये जो दो वर्ड्स हैं इनकी एंडिंग साउंड आखिरी वाली जो आवाज है वो सेम है, एट एट। कैट, रैट। जैसे कि बोलने में ही हमें पता चल रहा है कि इनकी जो एंडिंग साउंड है वो सेम है, कैट, रैट। तो ये क्या है, कैट और रैट आपस में क्या है, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। स्काई, हाई, स्काई, हाई। अब यहाँ पे ये देखें, स्काई और हाई ये दोनों क्या है, आपस में राइमिंग वर्ड्स है। इनकी जो एंडिंग साउंड है वो आपस में मैच कर रही है, सेम है। लैम्प, स्टेम। ये देखें, लैम्प, स्टेम। तो यहाँ पे लैम्प और स्टेम क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। तो कैट, रैट राइमिंग वर्ड्स, स्काई, हाई राइमिंग वर्ड्स, लैम्प, स्टेम राइमिंग वर्ड्स। क्यों राइमिंग वर्ड्स, क्योंकि इनकी जो एंडिंग साउंड है वो आपस में सेम है। तो यहाँ पे ये हमारा सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ है कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि राइम का क्या मतलब है, राइम क्या होता है। राइम इज द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स इन टू और मोर वर्ड्स एट द एंड ऑफ लाइन्स इन अ पोएम। राइम क्या है, रेपिटेशन है सिमिलर साउंड्स की। सिमिलर साउंड्स मीन एक जैसी आवाजों की रेपिटेशन, दोहराना, किसी चीज को बार बार कहना। तो राइम क्या है, रेपिटेशन है एक जैसी आवाजों की, इनटू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में, एट द एंड ऑफ लाइंस इन अ पोइम, किसी भी पोइम की जो लाइंस होती है उसके एंड में। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। अब यहाँ पे मैंने एक पोइम की 2 लाइंस लिखी हैं। अब यहाँ पे इसमें ये देखें, पोइम के जो एंड की ये देखें वर्ड्स हैं, 2 लाइंस हैं। 2 लाइंस के जो एंड के वर्ड्स हैं हम उनको पहले देख लेते हैं। ट्रीज, ब्रीज। तो ये देखें यहाँ पे रेपिटेशन हो गई है सिमिलर साउंड की, ट्रीज, ब्रीज, ट्रीज, ब्रीज। तो क्या है, रेपिटेशन है। हमने एक दफा आया फिर दूसरी दफा उसी आवाज की रेपिटेशन आई है, ट्रीज, ब्रीज। तो किस चीज की रेपिटेशन है, सिमिलर साउंड्स की, एक जैसी आवाजों की रेपिटेशन है 2 वर्ड्स में। कहाँ पे है, एट द एंड ऑफ लाइंस इन अ पोइम, किसी भी पोइम की जो लाइंस हैं उसके एंड में सिमिलर साउंड्स की रेपिटेशन है, इसको हम कहते हैं राइम। यहाँ पे आपका जो है वो राइम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि राइम क्या होती है, रेपिटेशन होती है एक जैसी आवाजों की, किसी भी पोइम की जो लाइंस होती हैं उसके आखिर में। ट्रीज, ब्रीज, ये क्या है, सिमिलर साउंड की रेपिटेशन आ गया, तो दिस इज अ राइम, इसको हम राइम कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि राइम स्कीम जो है वो उसको हम कैसे बना सकते हैं, राइम स्कीम का क्या पैटर्न होता है। A rhyme scheme
is the pattern of rhyming words at the end of each line of a poem. Rhyme scheme क्या होती है? एक पैटर्न होता है राइमिंग वर्ड्स का। पोइम की जो लाइंस होती हैं उसके लास्ट पे जो राइमिंग वर्ड्स दिए होते हैं उनको हम अरेंज करते हैं, एक पैटर्न उनको देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उस पैटर्न को, उस अरेंजमेंट को हम राइम स्कीम का नाम देते हैं। वो राइम स्कीम हम लिखते कैसे हैं उसको हम लेबल करते हैं, उस राइम स्कीम को ABCD से। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि राइम स्कीम क्या होती है। राइम स्कीम जो है वो राइमिंग वर्ड्स का पैटर्न है, राइमिंग वर्ड्स की अरेंजमेंट है एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोइम। किसी भी पोइम के जो लाइंस होती हैं उसके एंड में जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उसके पैटर्न को हम राइम स्कीम कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एक स्टेंजा है। अब हमने इसकी राइम स्कीम देखना है कि इसको हमने कैसे इसकी राइम स्कीम बनानी है। पहले इसको रीड कर लेते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो राइम स्कीम बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या देखना है? हर लाइन के एंड में जो राइमिंग वर्ड्स हैं आपने उनको सबसे पहले देखना है। तो इस लाइन के एंड में जो राइमिंग वर्ड है वो क्या है? स्टार। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? अल्फाबेट कहाँ से स्टार्ट होते? ए से। तो इसके लिए हमने राइम स्कीम किससे अल्फाबेट से लेबल किया? ए से। सेकंड लाइन में हमारे पास जो है आर, लास्ट वर्ड क्या है? आर, स्टार आर। तो देखें ये राइमिंग वर्ड से स्टार आर, तो ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, तो इसको भी हम ए ही अल्फाबेट से लेबल करेंगे। थर्ड हमारे पास वर्ड है हाई। अब देखिए हाई जो है इनके साथ राइम कर रहा है, इनके साथ स्टार आर हाई नो। अब ए के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? बी, तो हमने हाई को बी से लेबल कर दिया। फोर्थ हमारे पास है स्काई। अब देखिए स्काई में से किसके साथ जो है वो राइम कर रहा है? स्टार आर हाई स्काई, हाई के साथ जो है वो स्काई राइम कर रहा है। तो हमने जो हाई को अल्फाबेट दिया है वो स्काई को भी हम वही वाला अल्फाबेट दे देंगे। तो इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम जो है वो क्या है? AABB। राइम स्कीम इस स्टेंजा की क्या है? ये आपने इसको ऐसे लिखना है। राइम स्कीम क्या है? AABB। ये हमारे पास इस स्टेंजा की राइम स्कीम आ गई है। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेंजा है हमने इसकी राइम स्कीम देखनी है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. तो सबसे पहले आपने क्या करना है? राइम स्कीम बनाने के लिए आपने जो राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं, आपने उनको देख लेना है। सबसे पहले जो इस लाइन के एंड में हमारे पास वर्ड है वो है शेक। अब शेक को तो हमने ए से स्टार्ट करना है, इसके हम लेबल कर देंगे ए। दूसरा वर्ड है मिस्टेक, शेक मिस्टेक। अब देखें अगर फर्स्ट वर्ड के साथ सेकंड वर्ड राइम कर रहा है तो उसको भी हमने उसी अल्फाबेट से लेबल करना है जो हमने फर्स्ट को दिया है, तो इसको भी हम कहेंगे ए। थर्ड है स्वीप। अब देखें शेक मिस्टेक स्वीप। अब स्वीप इन दोनों में से किसी के साथ राइम नहीं कर रहा, तो ए के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? बी। हमने इसको कौन सा अल्फाबेट से लेबल कर दिया? बी से। फ्लेक। अब स्वीप जो है वो फ्लेक के साथ राइम नहीं कर रहा। ऊपर से देख लेते हैं शेक मिस्टेक फ्लेक। अब ये इन दोनों के साथ राइम कर रहा है, शेक मिस्टेक फ्लेक। तो हमने एक जैसे जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको सेम अल्फाबेट देना है, क्योंकि हमने शेक और मिस्टेक को ए दिया है, ए से लेबल किया, हम फ्लेक को भी ए से लेबल कर देंगे। ठीक है, तो इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या हो जाएगी? AABA। इस स्टेंजा की राइम स्कीम हम लिख देते हैं। राइम स्कीम AABA। ये इस स्टेंजा की राइम स्कीम है। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेंजा है।
Continuous as stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. इसकी राइम स्कीम अब हमने देखनी है। तो यहाँ से हम लाइन का फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो उसको हम देख लेते हैं, शाइन। तो राइम स्कीम हमने अल्फाबेट से स्टार्ट करनी है। फर्स्ट लेटर क्या है, ए से हमने इसको लेबल कर दिया। सेकंड देखिए शाइन वे। अब शाइन के साथ वे जो है वो राइम नहीं कर रहा, तो सेकंड जो वर्ड है उसको हमने सेकंड लेटर दे देना है बी। थर्ड हमारे पास है लाइन। अब देखें लाइन जो है वो शाइन लाइन, लाइन के साथ राइम कर है, वे लाइन वे के साथ नहीं कर रहा। तो जो लेटर हमने इस वर्ड को दिया है वो इस वर्ड को देंगे, क्योंकि ये दोनों राइम कर रहे हैं, शाइन लाइन। तो हम इसको भी क्या किस लेटर से लेबल करेंगे, ए से। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बे। अब बे इनमें से किसके साथ जा रहा है, वे बे। बे को हमने बी से लेबल करना है, क्योंकि ये दोनों जो वर्ड हैं राइम कर रहे हैं, वे बे। नेक्स्ट है ग्लैंस। अब ग्लैंस जो है इनमें से किसी के साथ, शाइन ग्लैंस, वे ग्लैंस, लाइन ग्लैंस, बे ग्लैंस, नहीं राइम करा। तो हमने ए बी के बाद थर्ड कौन सा लेटर आता है, सी। तो हमने इसको सी से लेबल कर दिया। ग्लैंस डांस। अब ग्लैंस जो है वो डांस, दोनों आपस में राइम कर रहे हैं। तो जो आपस में राइम कर रहे होते हैं उनको हमने एक ही लेटर से लेबल करना है। तो ग्लैंस डांस, हमने डांस को सी से लेबल कर दिया। तो इस स्टेंजा की हमारे पास राइम स्कीम आ गई है, ए बी सी सी। ए बी सी सी। तो इस स्टेंजा की राइम स्कीम हमने लिख ली है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि राइम स्कीम का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, हम आवाज अल्फाज। ये देखें शाइन लाइन वे बे ग्लैंस डांस, यहाँ तक हो गया राइमिंग वर्ड्स का। फिर हमने ये देखा था राइम क्या होती है। राइम क्या होती है, किसी भी पोइम की जो लाइंस के एंड में वर्ड्स राइम कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, राइम। राइमिंग वर्ड जो पोइम के एंड में होते हैं, सिंगल वर्ड जो लिखे होते हैं उनको तो हम क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई सिंगल, यहाँ पे एक पेयर लिख देते हैं कैट रैट, ये राइमिंग वर्ड्स है आपस में, ठीक है। कैट और रैट क्या है, ये राइमिंग वर्ड्स है। लेकिन जब किसी पोइम की लाइंस के एंड में राइमिंग वर्ड्स आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं राइम, ठीक है। जब हम उस राइम को एक पैटर्न दे देते हैं, एक अरेंजमेंट दे देते हैं, तो उस पैटर्न को, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, राइम स्कीम, जो कि हम अल्फाबेट से लेबल करते हैं। इस स्टेंजा को जैसे हमने लेबल किया है, तो इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी सी सी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, राइम स्कीम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।